राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण। कबहू तो दीन दयाल के बिनक पड़ेगी कान। लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूट। पीछे फिर पछताओगे, प्राण जहांगे छूट। राम नाम निज सार है, राम नाम निज मूल। राम नाम सौदा करो, राम नाम ना भूल। पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत। रावण सरीखे कौन गिने, ऐसे गए अनंत। सर्व सोने की लंका होती, रावण से रणधीरम। एक पलक में राज विराजी, जम के पड़े जंजीरम। मर्द गर्द में मिल गए, वो रावण से रणधीरी। भाई कंस के सी चाणूर से, और हिरणाकुश बलबीर। तेरी क्या बुनियाद है, तू जीव जन्म धर लेत। गरीबदास हरि नाम बिना, ये खाली रह जा खेत। खाली खेत कुहेत से, बीज बिना क्या होई। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, सुख के सागर, बंदी छोड़ सतपुरुष कबीर जी, कबीर देव, हम काल के जाल में फंसे हुए सभी प्राणियों को सावधान करने के लिए आते हैं, यथार्थ ज्ञान देते हैं, अपने मूल स्थान की जानकारी करवाते हैं कि जहाँ से हम आए थे, जहाँ पर हम जाने के बाद कभी दुखी नहीं होते, हमारी मृत्यु नहीं होती। प्रत्येक व्यक्ति को पता है कि मृत्यु निश्चित है। ये भी मालूम है कि ये जो भी संपत्ति, संतान जिसको हम अपनी मानते हैं, ये भी अपने साथ नहीं रहेगी जब हमारा यहाँ से जाने का समय आएगा। फिर भी हम इनसे चिपके हुए हैं और फिर भी हम मृत्यु से इतना डरते हैं, बहुत ज्यादा। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम ऐसे लोग से आए थे जहां हम कभी मरते नहीं थे। अब यहां मरना हमें अच्छा नहीं लगता। बड़ी मुश्किल से तो हम कोई मकान बनाते हैं, बड़ी कठिनता से कोई सवारी गाड़ी का प्रबंध करते हैं, सौ दुआ करके प्रभु से कोई संतान मांगते हैं और फिर वो भी हमारी नहीं रहती। तो ये क्या व्यवस्था है यहाँ की? ये एक प्रत्यक्ष धोखा है हमारे साथ। लेकिन इसके साथ साथ हम इतने विवश हैं कि हमें पता है, लेकिन फिर भी हमारी बुद्धि स्थिर नहीं रह सकती कि ये जिसको हम अपना मान रहे हैं ये मेरा नहीं है। अक्षणिक ध्यान आता है कुछ समय के लिए, ये जो सत्संग सुनते तब तो आ जाता है क्या सचमुच ऐसा ही है, लेकिन उसके तुरंत बाद फिर इतना प्रेशर बन जाता है कि भाग ले, वो करना है, चल वो करना है, वो ऐसा कर दूंगा। और मन माने
कहीं रास्ते में एक्सीडेंट होकर काम तमाम हो जावे, यह बात हम याद नहीं रखते। परमात्मा कहते हैं मौत भूल गया बावड़े तने अचरज किया कौन। सबसे बड़ा हम जो अचरज कर रखा हमने, जो सबसे बड़ी गलती कर रखी है कि हम अपनी मृत्यु याद नहीं रखते कि हमने जाना है। और ये भी यहाँ कोई फिक्स टाइम को नहीं भाई कितने कब जाना है, या तो सेकंडों का हिसाब है। और जब तक जीवन शेष है, चाहे 100 वर्ष भी हम रहें, अंत में फिर भी जाना है। और इसका ये भी कोई खास पता नहीं है कि कब जाना हो जाए, और उसके बावजूद भी हम यहाँ लंबा ठिकाना बनाए बैठे हैं। तो ये ज्ञान सत्संग में आने से होता है, बार बार ज्ञान सुनने से होता है। ये नहीं है कि हम ये सोच करके हमें मरना है और कुछ ना करें, आत्मा लावें को नहीं, ऐसी कुछ नहीं, ऐसा नहीं कहा सतगुरु ने। उन्होंने ये बताया कि आप विवश हैं यहाँ पर आप काल की जेल में हैं, और काल की जेल में जो भी आपको मजदूरी दे रखी है या करनी पड़ेगी, नहीं तो सजा के पात्र और हो जाओगे। इस मजदूरी को करते हुए जो भी आपको ड्यूटी दे रखी है, कोई अधिकारी बना है, चाहे व्यापारी बना है, चाहे मजदूर या किसान या दुकानदार की सेवा उसे मिली है, फिर साथ में जो भी आपको परमात्मा ने संतान भेजी है, दी है, इनकी ड्यूटी लगाई है कि आपने ये कर्तव्य इनका करना ही है। तो ये हमारा इस जेल में यह सजा है, श्रम सजा हमें मिली हुई है। तो इसको भी ना करेंगे तो भी यहाँ के जेलर हमें सजा देंगे। यहाँ के जो अधिकारी बना रखे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, ये धर्मराज काल इस जेल का जेलर है, तो ये हमें सजा देंगे यदि हम ड्यूटी को नहीं करेंगे। तो इसके साथ साथ हमने एक काम और करना है, इतना हमें रिलैक्सेशन दे रखा कि भक्ति भी कर सकते हो। और भक्ति हम पहले सोचते थे कि भक्ति वो लोग करते हैं जो जंगल में चले जाते हैं, घर त्याग जाते हैं, और वही लोग पार हो सकते हैं। हमें इतना समय नहीं, हम गृहस्थी व्यक्ति हैं, हमने तो 100 काम करने होते। ये भी काल का एक जाल था, एक धोखा है काल ने हमारे को दे रखा है कि नकली संतों के द्वारा ऐसी कठिन साधनाएं करवा दी, फिर उनमें कुछ सिद्धियां दे दी, उन सिद्धियों से किसी को लाभ किसी को हानि उन संतों ने कर दिया। फिर हम उन्हीं के मुंह की तरफ देखते रहे, उन्हीं से डरते रहे, और हमने यही सोच लिया कि ये संत ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं जो घर बार त्याग कर एकांत में बैठकर साधनाएं करते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा किसी भी शास्त्र में प्रमाण नहीं है। गीता जी में लिखा है तीसरे अध्याय में कि अर्जुन, यदि तू घर काम छोड़ कर एकांत स्थान पर बैठ कर हठ योग करके साधना करेगा, तेरा निर्वाह कैसे होगा। गीता जी के 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में लिखा है कि तू युद्ध भी कर और मेरा नाम भी जप। युद्ध से कठिन कोई कार्य नहीं होता, उसमें भी नाम जाप करने का आदेश दिया गया है। तो हम इस साधारण काम में तो खूब काम कर नाम रट सकते हैं। उसके लिए परमात्मा क्या कहते हैं, डिंब करे डूंगर चढ़े ये अंतर जीनी झूले, जग जाने बंदगी करे ये बोवे सोल बबूले। जो हम देखते हैं डिंब, डिंब कहते हैं दम्ब, पाखंड रचते हैं ये लोग, जो ऊंचे से स्थान पर बैठकर और आसन पदम लगाकर कोई चमटा वमटा पलटा गाड़ कर, कोई त्रिशूल गाड़ कर, या कोई दोने लगाकर, या वैसे किसी वृक्ष के नीचे बैठकर ऐसे समाधिस्थ हुए नजर आते हैं। परमात्मा कहते हैं ये हठ योग कर रहे हैं, जिसके विषय में गीता जी में तुरंत बिल्कुल मना किया हुआ है और कहा है ऐसे लोग तो जो है ये पाखंडी होते हैं, ये ढोंगी होते हैं, और हठ योग करने से हानि होती है, लाभ नहीं। उनके विषय में कहा कि दम्भ करें, डूंगर चढ़े, यानी ऊंचे से टीले पर बैठ जाते हैं पहाड़ पर्वत पे, दूर से दिखाई दो बैठा महात्मा, दुनिया अपने आप आकर्षित होकर उनके पास जावे और उनकी पूजा में लग जा, इस तरह के वो एक आकर्षण करते हैं। उसके लिए बता रहे हैं कि डिंब करें डूंगर चढ़े अंतर झीनी झूल, और दुनिया सोचा यो भक्ति कराइयो बोवे सूल बबूल, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध साधना करने से हानि होती है, लाभ नहीं होता। और इस तरह के जो हम ध्यान लगाते हैं
आंखें बंद करके कई कई घंटे साधना करते हैं, ये हठ योग बताया है। और इसको करने से हानि होती है, लाभ नहीं होता। गीता जी अध्याय नंबर